सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हर इंसान टेंशन का शिकार है। बीवी का टेंशन, बच्चों का टेंशन, कारोबार का टेंशन, तालिब इल्मों को पढ़ाई का टेंशन। इतने सारे टेंशन में इंसान अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब बीवी एक तरफ मुतालबा करती है, आदमी उसका मुतालबा पूरा नहीं कर पाता कि माँ की तरफ से मुतालबा होता है, अभी माँ के मुतालबे पूरे नहीं कर पाता तो बहनों की तरफ से मुतालबा होता है, बहनों के मुतालबे नहीं पूरे कर पाता तो बच्चों की तरफ से मुतालबे होते हैं, बच्चों के मुतालबे पूरे नहीं कर पाता कि रिश्तेदारियों की तरफ से मुतालबे होते हैं। एक तरफ तो मुतालबात है, दूसरी तरफ कोई ताना दे रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, मंदी का मामला है, बच्चियों को रिश्ते नहीं आते, बेटा आवारगी कर रहा है, बेटा बेदारवी का शिकार हो चुका है। इस तरह के बहुत सारे टेंशन में इंसान अपनी जिंदगी को गुजारता है। तो अब उस टेंशन से वो राय फरार इख्तियार करने के लिए सोचता है कि अब करूं तो क्या करूं, और वक्त और हालात तो ऐसे आ गए, अब कोई गम गुसार नजर नहीं आता, अब कोई गमों को हल्का करने वाला नजर नहीं आता। इंसान अपने दिल की कहे तो किससे, इसलिए कि दिल की बात सुनने के लिए तो दिलदार चाहिए। यहाँ कोई महफिल में अहले दिल है ही नहीं, अगर किसी से कहें तो रोक रोक कर सुनते हैं, हंस कर उड़ाते हैं, लोग मजाक बनाते हैं। दोस्तों का हाल भी ये है कि सच्चे दोस्त नहीं, सच्चे गमगुसार नहीं, कोई राजदार नहीं, कोई गमगुसार नहीं, तो आदमी तन्हाई में बैठे हुए घुटते रहता है। इंसान का फिर एक वक्त आता है कि वो घुटते घुटते अपनी मौत का फैसला कर लेता है। लेकिन आइए, अब अगर इंसान टेंशन की वजह से खुदकुशी कर रहा है तो मैं आपको ये बताऊं, लोगों खुशियों में मुस्कुराना तो सबको आता है, टेंशन में मुस्कुराने का हौसला मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है, पूरी कायनात के अंदर जनाब आदम से लेकर ईसा तक, हजरत ईसा से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक दुनिया के अंदर जितने इंसान पैदा हो चुके, पैदा हो रहे हैं या पैदा होते रहेंगे, उन सब में सबसे ज्यादा अगर टेंशन वाली किसी की जिंदगी है तो मेरे और आपके आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर कितने गमों में जिंदगी गुजारते हैं, अभी पैदा भी नहीं हुए, शिकमे मादर में 4 महीने के हैं तो वालिदे बुजुर्गवार का साया सर से उठ जाता है। आप मुझे बताएं, लोग दुनिया में आकर के गमगीन होते हैं, लेकिन ये महबूबे खुदा है, शिकमे मादर में है, वालिद का साया सर से उठ गया, अल्लाह अकबर, अभी 6 साल की उम्र है, वालिदा का साया सर से उठ गया, अभी अल्लाह अकबर 10 साल की तरफ भी मुकम्मल तौर पर ये गली मुस्कुराने न पाई थी कि दादा का साया सर से उठ गया। मक्के की तारीख को उठा करके देखें, कभी हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के जनाजे को मकाम अब्वा में दफन करते हैं तो कभी अब्दुल मुत्तलिब के जनाजे के पीछे पीछे एक 10 साल से कम उम्र का बच्चा है, वो मक्के में पथरीली जमीन पर नुकीले पत्थरों पर अपने नरम नाजुक पैर रखते हुए नंगे पैर जनाजे के पीछे जा रहा है। उस जनाजे वाले के साथ बहुत सारे जवान बेटे भी हैं, बहुत सारे ताकतवर लोग भी हैं, लेकिन वो बच्चा उस जनाजे में लेटने वाले के औलाद यानी उसके बेटों से ज्यादा रोता है। उस बच्चे का दामन पकड़कर कोई पूछे कि वो आस्तीनों से आंसू क्यों पोंछता है, बल्कि कभी तो यूं होता है आस्तीन तर हो जाती है और आंसू बहते रहते हैं। वो मासूम बच्चा जिसकी मासूमियत पर पुराने बहिश्त का हुस्न कुर्बान है, वो मासूम बच्चा जिसकी मासूमियत पर नबियों की मासूमियत कुर्बान है। अल्लाह अकबर, कोई उससे पूछे तो सही इस जनाजे वाले से तेरा ताल्लुक क्या है कि जनाजे वाले के बेटे इतना नहीं रोते जितना तू रो रहा है, तो वो बच्चा बड़ी मासूम
मासूमियत से कहते हैं ये मेरा दादा है, इसका नाम अब्दुल मुत्तलिब है और मेरा नाम मोहम्मद है। बाप का साया तो उसी वक्त सर से उठ चुका था जब माँ की शिकम में था। माँ 6 साल की उम्र में दादा मुफारकत करके चली गई। जो कुछ था यही दादा था, अब ये दादा भी जा रहा है। और दादा के जाने के बाद अल्लाह अकबर जनाब अबू तालिब की परवरिश में आते हैं। उसके बाद आप देखें जवानी की दहलीज पे कदम रखा, उसके बाद ऐलान नबूवत किया। ऐलान नबूवत के बाद चचाओं के हाथों में पत्थर है, दोस्तों के हाथों में पत्थर है, रिश्तेदारों के हाथों में पत्थर है। कोई गाली दे रहा है, कोई ताने दे रहा है। अल्लाह अकबर। ऐलान नबूवत के बाद कभी सर फटता है, कभी कपड़े फटते हैं, कभी शोबे अबी तालिब में कैद किए जाते हैं, कभी फाकों से गुजरते हैं। लेकिन मुझे बताओ इतनी टेंशन वाली जिंदगी के बावजूद आज सहाबा से पूछे, सहाबा कहेंगे हमने हुजूर को जब भी देखा मुस्कुराते देखा, इसलिए कि दुनिया के टेंशन की वजह से बेचैन वो होते हैं जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं होता, जिनके दिलों में अल्लाह की खशियत नहीं होती। अगर अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो जाए तो इंसान टेंशन में भी मुस्कुराता है। सीखो मुस्कुराना, टेंशन में मुस्कुराना सीखो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, राहे फरार करना ये मुसलमान का काम नहीं है, हालात से मुकाबला करना ये मुसलमानों का काम। अपने अंदर हौसला पैदा करो, बिलखुसूस मेरे जवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जान बड़ी कीमती दी है, ये जान बड़ी नेमत है अल्लाह की। ये जान वो है, अल्लाह ने एक मोमिन की जान को काबे से बुलंद किया है। ये जान मामूली नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, अल्लाह जव्वाद सखी करीम सब कुछ है, हर नेमत बार बार देगा और देता है, लेकिन जान एक मर्तबा, दोबारा जान अल्लाह किसी को नहीं देता। सोचो कितनी कीमती है जान कि वो जव्वाद और करीम भी ऐलान कर चुका कि एक बार देंगे, दोबारा नहीं देंगे। जान कितनी कीमती सरमाया है। अल्लाह अकबर। तो टेंशन की बुनियाद पर अक्सर लोग, कोई जहर पी रहा है, कोई फांसी ले रहा है, कोई शराब पी रहा है। ये शराब पीने वाले भी खुदकुशी कर रहे हैं, क्योंकि जहर पीने वाला घंटे 2 घंटे में मर जाता है और शराब पीने वाले इंस्टॉलमेंट पर मरते हैं। मौत तो वो भी खरीद रहे हैं। इसलिए टेंशन अगर आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी याद कर लेना। और आपको एक बात बताऊं, मेरे रसूल ने तो हमें टेंशन का इलाज भी अता किया। सरकार फरमाते हैं जब तुम टेंशन तुमको आ जाए तो वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र करते मस्जिद में बैठ जाओ। अल्लाह तुम्हारे दिल पर सकीना नाजिल फरमाए। मुसलमानों, मरे वो जो पत्थर के पुजारी हैं, मरे वो जिनके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसा खुदा ना हो। हम क्यों मरे? हम मरने नहीं आए हैं, हम तो लोगों को जीने और जिंदगी देने आए हैं, जिंदगी का सलीका देने आए हैं। इसलिए खबरदार, हर टेंशन में मुस्कुराओ। मुतालबात अगर बढ़ते हैं, अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करो। देखो, घर में दीनी माहौल की बरकत से टेंशन का खात्मा होता है। और यह टेंशन कहाँ नहीं है, हर जगह टेंशन है। आप डॉक्टर से पूछे, टेंशन में है। वकील से पूछे, टेंशन में है। वजीर आजम से पूछे, टेंशन में है। सबको टेंशन है। टेंशन किसके पास नहीं है? जो उसका हो गया, जो उसका हो गया वो टेंशन फ्री हो गया। इसलिए कि जो अल्लाह का हो जाता है, नहीं देखते। सरकार गरीब नवाज एक लिबास पर पूरी जिंदगी गुजारते हैं। आप अजमेर शरीफ जाइए, आपको गरीब नवाज की मस्जिद तो नजर आएगी, लेकिन अजमेर शरीफ में आपको गरीब नवाज का महल नजर नहीं आएगा। क्या बात है, जिसका खुद का मकान भी नहीं था वो इतना पुरसुकून क्यों था? जिसका खुद का मकान नहीं था वो इतना पुरसुकून क्यों था? जिसके पास दौलत नहीं थी वो इतना पुरसुकून क्यों था? जिसके पास एक लिबास के अलावा दूसरा लिबास नहीं था वो पुरसुकून क्यों था? बस देखो,
دل اپنے پاس رکھو گے تو ٹینشن میں رہو گے، اور دل دلدار کو دے دو گے تو پھر جب دل سنبھالنے والا خود ہی دل سنبھالے گا تو ٹینشن کیسے ہوگا؟ اس لیے دل اس کو دے دو جو دل کا مطالبہ کر رہا ہے، جو دل کا مالک ہے. اور ابھی بتاؤں گا دل دینا کسے ہے، اس لیے کہ قیمتی سرمایہ ہے. تو یاد رکھو ٹینشن کے خاتمے کے لیے اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، 5 وقتہ نماز کو لازم پکڑو، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، اٹھتے بیٹھتے چلتے وضو باوضو رہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ باوضو رہتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کے قلعے میں رہتے ہیں، اور جو اللہ کے قلعے میں رہتا ہو وہ محفوظ رہتا ہے.